हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 61 है जिसमें एंटर कर चुके हैं और आज है 1 जनवरी 2024। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। होप करता हूँ ये साल आपका भगवान बहुत अच्छा करे, महाकाल बहुत अच्छा जाए आपका ये साल, आप सभी को सिलेक्शन मिले, आप सभी अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा कर सको, रोशन कर सको। ठीक है, इस साल की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे जो कुछ ऐसा है: सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। एफर्ट इज ऑफन मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। तो जो रिजल्ट है उसकी चिंता मत करो, आप एफर्ट लगाओ अपना ना, अपना 100% दो, रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है एफर्ट। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर फिर से। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मेरा टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ आने वाली है आज शाम में या कल सुबह। ठीक है, न्यू ईयर गिफ्ट दूंगा आपको, पजल्स का पीडीएफ है वो, बता दे रहा हूँ अभी से। हाँ, आज शाम में आ जाएगी वो। ठीक, चलो तो आज बात करें, जो हमारा पहला वर्ड होने वाला है वो है पिनैकल। एक सेकंड। पिनैकल जो होता है वो क्या होता है? पिनैकल का मतलब जो होता है ना वो होता है शिखर, कह सकते हो आप। एक शब्द अगर बोलूं मैं इसके लिए तो एक शिखर एक शब्द है, ये मैंने लिख कर भी लाया है इस चीज को कि शिखर मतलब टॉप, चोटी मतलब ऊंचाई, सबसे टॉप पे ना। तो अ हाई पॉइंटेड रॉक ऑन अ माउंटेन, पहाड़ का सबसे ऊंचा, या चाहे इसको पहाड़ की तरह आप ले लो, पहाड़ है, या किसी इंसान को ले लो वो अपने करियर में टॉप पे है, या किसी चीज को लेके, किसी पोजीशन को लेके कि एक पर्टिकुलर कंपनी में जो पिनैकल पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो आप इस चीज को। मतलब पिनैकल का एक मतलब होता है टॉप। ठीक है, चलो नाउन होता है वैसे ये। सिनोनिम की बात करें तो पीक या टॉप हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो ट्रेंच मतलब खाई, या ट्रफ मतलब एकदम जमीन, हाँ, हम तल जिसे कह सकते हैं। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शी इज एट द पिनैकल ऑफ हर करियर, तो वह अपने करियर के पिनैकल मतलब टॉप पर है इस टाइम। ठीक है, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है? वो है फ्रेंजी। फ्रेंजी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अनकंट्रोलेबल एंड एक्साइटेड बिहेवियर और इमोशन दैट इज समथिंग वायलेंट। कोई ऐसा बिहेवियर है, इमोशन जो अनकंट्रोलेबल है, इतना ज्यादा एक्साइटेड है, हो गए हैं लोग इतना ज्यादा कि अनकंट्रोल हो गया ना उन्हें, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है, वो होती है फ्रेंजी। ठीक है, इसको एक शब्द में अगर हम कहना चाहें तो उसको हम पागलपन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो हाइस्टेरिया हो जाएगा और मैडनेस हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो काम और पीस हो जाएगा। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो हिज स्पीच वाइड अप द क्राउड इनटू अ फ्रेंजी, मतलब उसकी जो स्पीच थी उसने जो क्राउड था उसको मतलब एकदम अनकंट्रोलेबल बना दिया, मतलब या तो गुस्सा हो गई बहुत ज्यादा क्राउड, या तो बहुत ज्यादा ही उसके सपोर्ट में आ गई, फेवर में आ गई, ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है? वो है वो फुली। वो फुली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है इन अ मैनर एक्सप्रेसिंग सोरो और मिजरी, मतलब एक तरीका जिसमें आप किसी के दुख को व्यक्त कर रहे हो ना, किसी के दुख को जता रहे हो, आप उसके दुख में शामिल हो रहे की कोशिश कर रहे हो, वो होता है वो फुली। ठीक है, एक शब्द में अगर कहें तो बुरी तरह कह सकते हो इसको। ठीक है, और सिनोनिम की बात करें तो सीवियरली या बैडली हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो ब्लिसफुली और हैप्पीली, मतलब अच्छा है। ठीक है, बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो दे परफॉर्म्ड वोफुली टू लूज 2-0, मतलब उन्होंने इतना गंदा, इतना बुरी तरह परफॉर्म किया कि उन्हें 2-0 की हार मिली। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कन्फर। कन्फर एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू डिस्कस समथिंग विद समबडी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो कोई डिसीजन लेने से पहले आप 10 लोगों से, 12 लोगों से पूछ के कुछ डिसीजन ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? कन्फर कर रहे हो ना डिसीजन लेने से पहले। लेकिन कन्फर्म का एक मतलब और भी होता है, कन्फर्म का दूसरा मतलब होता है कन्फर्ड जिसे कहते हैं। उसमें क्या होता है ना, आप किसी को ऑनर कर रहे हो, किसी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, कन्फर्ड कहते हैं उसको। ठीक है, किसी को कुछ देना, ठीक है, इज्जत देना कह सकते हो आप उसको। ठीक है, यहाँ पर लेकिन डिस्कशन की बात की गई है। ठीक है, एक शब्द में अगर कहें तो इसे विचार विमर्श कह सकते हैं। और सिनोनिम की बात करें तो कन्वर्स करना, कम्युनिकेट करना। एंटोनिम की बात करें तो विथ होल्ड और रिमूव करना, मतलब रोकना और हटा देना। ठीक है, इसे ऐसा कह सकते हैं हम। सेंटेंस में इसका अगर यूज देखें हम, द प्राइम मिनिस्टर इज कन्फरिंग विथ हिज एडवाइजर, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने एडवाइजर से कन्फर कर रहे हैं, मतलब विचार विमर्श कर रहे हैं किसी चीज को लेके। ठीक है,
चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारा वो क्या है, वो है दर्द। दर्द एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, नॉट इनफ ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की कमी होना, कोई चीज पर्याप्त ना होना, ठीक है, वो होती है दर्द, वो कहलाती है दर्द, ठीक है। एक शब्द कहें तो अपर्याप्त कह सकते हो आप इसको। सिनोनिम की बात करें तो लैक है, स्कार्सिटी है। एंटोनिम की बात करें तो एबंडेंस है, सरफीट है, ठीक है। सरफीट मतलब बहुत ज्यादा होना, एकदम भरपूर मात्रा में, जैसे कह सकते हो, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो देयर इज द डर्थ ऑफ यंग पीपल इन द विलेज। तो गांव में, आजकल गांव में यंग पीपल जो है उनकी कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि सब लोग अब शहर में जा रहे हैं कमाने खाने के लिए, ठीक है। तो गांव में सिर्फ बूढ़े लोग रह गए हैं, पापा मम्मी जैसे होते हैं वो लोग खाली गांव में रह गए हैं, और वो लोग मतलब गांव में ही रहते हैं, और गांव में यंग लोग अब नहीं रह रहे हैं, ठीक है। ये रियल लाइफ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो इस चीज को। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है पोरस। पोरस एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है नॉट प्रोटेक्टेड इनफ टू स्टॉप समथिंग गोइंग थ्रू। कोई ऐसी चीज ना जो इतनी अच्छी प्रोटेक्शन में नहीं है कि उसके आर मतलब इतना बढ़िया उसे प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है कि वो किसी चीज को रोक सके, ठीक है, वो होती है पोरस, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि एक, अगर ऐसे कहें कि फ्रजाइल ना, बहुत नाजुक कह सकते हो आप, या सुरागदार कह सकते हो कि उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स हैं कि उसमें से कुछ कोई भी चीज पास हो रही है, ठीक है, वो होती है पोरस। एडजेक्टिव होता है। असुरक्षित आप एक शब्द में कह सकते हो उसको। और सिनोनिम की बात करें तो अनसेफ है, इनसिक्योर है। एंटोनिम की बात करें तो इम इम्परमेबल, मिएबल, इम्परमिएबल और इम्परवेसिव, ठीक है, एंटोनिम हो जाएंगे इसके। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो अप टू 1000 ट्रूप्स लेड बाय द 10 जनरल हैड क्रॉस्ड द पोरस बॉर्डर। तो 10,000 ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब होते हैं सैनिक, 10,000 ट्रूप्स जो लेड किए जा रहे थे, मतलब जो 10 जनरल उन्हें लीड कर रहे थे, उन्होंने बॉर्डर जो थी, बॉर्डर ना, देश की बॉर्डर जो होती है उसको क्रॉस कर लिया, जो पोरस बॉर्डर थी, मतलब असुरक्षित बॉर्डर थी, बहुत नाजुक बॉर्डर थी, बहुत आसानी से वहां से लोग आ जा सकते थे, वहां से इन्होंने क्रॉस किया, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कलमिनेट। कलमिनेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू रीच अ फाइनल रिजल्ट। तो एक एक फाइनल पॉइंट पे पहुंचना, एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचना, एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना, वो होती है कलमिनेट, ठीक है। एक शब्द कहें तो परिणाम कह सकते हो आप इसे, ठीक। सिनोनिम की बात करें तो क्लाइमैक्स और कंक्लूड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो स्टार्ट और बिगिन हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो हिज हार्ड वर्क कल्मिनेटेड टू हिज फाइनल सिलेक्शन इन द बैंक। तो उसका जो कठिन परिश्रम था, उसने उसको एक परिणाम दिया कि उसका बैंक में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये आप अपने से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ओवरलुक। ओवरलुक एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग। तो किसी चीज को देखने या नोटिस करने से आप चूक जाओ ना, कोई चीज आपके सामने से गई, आप उसे नोटिस नहीं किए, जैसे कोई आपको मान लो भीड़ भाड़ में कोई आपका दोस्त जा रहा है, आप भी जा रहे हो, उसने आपको देखा लेकिन आप उसे नोटिस नहीं कर पाए, तो ओवरलुक कर गए आप ना, ये होता है ओवरलुक का मतलब। एक शब्द में कहें तो अनदेखी करना कह सकते हो आप इसको। और सिनोनिम की बात करें तो फेल टू ऑब्जर्व या फेल टू स्पॉट हो जाएगा। बात करें एंटोनिम की तो स्पॉट कर लेना और नोटिस कर लेना होता है, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें, सॉरी, सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया ये देखें अगर, तो समटाइम वी ओवरलुक सम पॉइंट्स वाइल फिलिंग द फॉर्म। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं कुछ पॉइंट्स को ओवरलुक कर जाते हैं, अनदेखा कर जाते हैं या भूल जाते हैं उसे फिल करना, ठीक है। आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, स्वीपिंग। स्वीपिंग एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हैविंग अ ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट इफेक्ट। तो किसी चीज पर ना बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना, वो होता है स्वीपिंग, ठीक है, किसी चीज का, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज जो बहुत असरदार है, ठीक। तो जैसे मम्मी पापा की डांट, वैसे कई लोग वो असरदार नहीं होती, लेकिन कई लोग उस पर दिल पे लेते हैं, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो ब्रॉड है, एक्सटेंसिव है। एंटोनिम की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो दे वॉन अ स्वीपिंग विक्ट्री एट द पोल्स। तो उनको एक बहुत ही असरदार विक्ट्री मिली है पोल्स पे। पोल्स होते हैं जैसे मतलब इलेक्शन से पहले एक पोल करा जाता है, उस पोल में उनको बहुत ही असरदार विक्ट्री मिली है, ठीक, जीत मिली है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, एब्सेमल। एब्सेमल एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है वेरी बैड और वेरी पुअर क्वालिटी। कोई ऐसी चीज ना जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, घटिया क्वालिटी का है ना, वो होता है एब्सेमल, ठीक है। एक वर्ड, सिंगल वर्ड की बात करें तो बहुत ही घटिया कह सकते हो आप इसे। और सिनोनिम की बात तो ड्रीडफुल है, ऑफुल है। एंटोनिम की बात करें तो सुपर्ब है, फैंटास्टिक है।
बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो टीम्स परफॉर्मेंस हैज एब्सिमल दिस सीजन, तो टीम की जो परफॉर्मेंस थी इस साल बहुत ही खराब रही, बहुत ही घटिया रही, ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलो आगे देखो, तो आगे नहीं है, इतने ही वर्ड्स हैं मेरे पास। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, एक है ओवरलुक्ड, एक है स्वीपिंग। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको करना क्या है, एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के लिखने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में, और एक सेंटेंस बनाने की भी कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। सेंटेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।